सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास कौन सा मैथ का है और हम लोग लेसन फर्स्ट अभी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या रिलेशन और क्या फंक्शन। इसके बारे में पूरा डिटेल्स और डीपली से मैंने वेस और सब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताया हूँ। तो अगर आप देखे नहीं है ना तो पहले उसको देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए मैं आपको वो एक्सरसाइज करा रहा हूँ। आज बताने वाला एक्सरसाइज का पहले का तीसरा का सवाल बता साथियों बता रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर एक्स का वाई। फिर उसके बाद बता रहा है कि सच डैट वाई भाज्य है किससे, एक्स से। वाई भाज्य है किससे, एक्स से, मतलब वाई में भाग चला जा रहा है किससे, एक्स से। भाज्य का मतलब ये ना होता है, जैसे मैं कहूँ 4 भाज्य है किससे, 2 से, तो यानी 4 में भाग 2 से चला गया होगा, तभी ना भाज्य का मतलब ही क्या होता है। द्वारा परिभाषित संबंध आर। आपको इसमें क्या क्या बताना है, बताइए कि यह स्वतुल्य होगा, सममित होगा और क्या होगा, संक्रामक होगा। नो डाउट बता देते एकदम बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले करते क्या है, सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद तरीका तो मैं आपको बताया हूँ ना, सेम वही प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, सॉल्यूशन, और उसके बाद लिख देंगे क्या दिया है और उसके बाद क्या, डैश। तो आपको क्या दिया है यहाँ से, ए नाम का एक सेट है, इसके अंदर अवयव हैं 5 ठो, 1 2 3 4 5, 5 या फिर 6 अवयव हैं। किस विधि से लिखा गया है, ये तो रोस्टर विधि से लिखा गया है। और इस पर एक रिलेशन दे दिया है, रिलेशन इस तरह से दिया है कि एक्स कमा क्या है, वाई है, फिर उसके बाद सच डैट है। बोला कि वाई, यहाँ पे लिखा है, बोला कि वाई भाज्य है किससे, एक्स से। इसके बाद कोष्टक बंद। ठीक, तो यार देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग समझदार हैं और समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। आर करके हम क्या कर लेते हैं ना, ये जो रिलेशन दिया गया है उसको हम थोड़ा दूसरे रूप में ढाल लेते हैं। यही जो बोला है ना, दूसरे रूप में ढाल लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि y भाज्य है किससे, x से। इसका मतलब मैं चाहूँ तो r करके इसको डायरेक्ट आप बना सकते थे, डायरेक्ट इसको जो यहीं पे बना सकते हैं। चलो इसको मैं यहीं पे बना देता हूँ, क्या दिक्कत है। y भाज्य है किससे, x से ना, तो जो हिंदी में वहाँ पे बोला हुआ था तो बुक से देख के आप डायरेक्ट कर लेना, यानी y भाज्य यानी y में भाग जा रहा है किससे, x से। बात वही है ना कि ये हो जाएगा y बट्टे एक्स, y भाज्य कितने से, x से। अब थोड़ा सा और अगर हम लोग दिमाग लगाए ना, तो अब यहाँ से r बराबर इस रिलेशन को हम लोग चाहें तो डाइवर्ट कर सकते हैं, किसमें, नंबर में डाइवर्ट कर सकते हैं। क्यों डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिट दिया गया है। दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास क्या दे दिया, डिजिट दे दिया ना, इस डिजिट को हम लोग चाहते हैं ना तो डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे मैं आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ, बस आपको इतना क्या रखना है कि ऐसा ऐसा नंबर इसमें से चॉइस करो। आप जानते हैं ना y और x दोनों किसी में से, इसी में से लेना है। बस आपको ये रखना है कि y में भाग चला जा रहा है कितने से, x से। y में भाग जा रहा है कितने से, x से। तो बस यहाँ से एक डिजिट ऐसा ऐसा पकड़ो जिससे कि काम हो जाए। देखिए मैं पकड़ रहा हूँ, एक गुजरा 1 1 बनेगा, इसी में से निकाल रहा हूँ। एक बनेगा वो कितना 1 2 बन जाएगा, एक 1 3 बन जाएगा। दिमाग से लगाओ ना, y में ऐसा नंबर का चॉइस करना है कि जिससे y में भाग चला जाए कितने से, x से। और क्या बन सकता है, 1 4 बन सकता है। और इस तरह से मैं सारे के सारे निकाल रहा हूँ। 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है और उसके बाद y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितना 4 है। अब बताइएगा क्या इसमें y में x से भाग नहीं चला जाएगा, 4 में 2 से नहीं जाएगा, जाएगा। 6 में 2 से चला जाएगा, 6 में 3 से चला जाएगा, 2 में 2 से जाएगा, 3 में 3 में से जाएगा, 4 में भाग 4 से चला जाएगा, 5 में भाग 4 से 5 से, और 6 में भी भाग कितने से चला जाएगा, 6 से। मतलब इसमें से जितना पॉसिबल था मैंने सबको क्या कर दिया, इस रूप में डाइवर्ट कर दिया। मेरे बात से सहमत हो क्या, और भी कोई निकल सकता है इसमें से, और कोई नहीं निकल सकता है। आप ऐसे मत निकाल देना कैसे कि सर एक 4 का 5 भी निकलेगा। भाई साहब निकलने को तो दुनिया भर का निकलेगा, लेकिन क्या ये 4 काटेगा 5 को, क्या यहाँ पे इसको देख के तो चलना है रिलेशन को कि y में भाग चला जा रहा है किससे, y भाज्य है किससे, x से। तो ये 5 जो भाज्य थोड़ी ना होगा 4 से, इसलिए नहीं निकलेगा यहाँ से। मतलब ये जो रिलेशन दिया गया है ना, उसी को मैंने इस रूप में ढाल दिया है। अब चेक करते हैं पहला नंबर। अब यहाँ से चेक कर लो, फर्स्ट जिसका नाम क्या है, स्वतुल्य। फर्स्ट जिसका नाम क्या है, स्वतुल्य। अब यहाँ से लिखेंगे कंडीशन वही है, इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसका शर्त क्या है, इसका शर्त देखिए है a, बिलोंग्स टू r। ये कहता है कि रिलेशन में सेम वाले अवयव होना चाहिए। अगर सेम अगर अवयव मिल जाएंगे तो हम स्वतुल्य हो जाएगा, अगर नहीं मिलेंगे तो स्वतुल्य का होगा, नहीं होगा। तो चलिए देखिए इसमें सेम वाले अवयव ढूंढ लेते हैं।
किसके सेम सेम ढूंढेंगे, ये जो सेटवा ए नाम का जो सेट होगा ना उसी के वह ढूंढेंगे आप इसमें रिलेशन में। तो यानी 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो है सेम सेम वाला लेता है ना सतुल में सेम सेम। तो 2 है तो 2 2 होना चाहिए, तो 2 है। 3 है तो 3 3 होना चाहिए। 4 है तो 4 4 होना चाहिए। 5 है तो 5 5। 6 है तो 6 6। मतलब जितने ए नाम के सेट में जितने अवयव हैं वो सेम सेम वाले होना चाहिए। तो इसमें तो है ना रिलेशन में और भी एक्स्ट्रा वाले हैं, तो एक्स्ट्रा सबसे थोड़ी मतलब रखना है। जो आपकी काम की चीज़ है उससे मतलब रखो, बाकी सबको क्या कर दो, छोड़ दो। क्लियर। तो लिख देंगे चूँकि लिख देंगे ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। लिख देंगे चूँकि सर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर के रूप का है। सर ए कामा ए बिलोंग के रूप का है, अतः यह स्वतुल्य होगा। अतः यह स्वतुल्य का होगा। मतलब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर के रूप का है, ये इस रूप सेम सेम वाले अवयव हैं इसमें, इस रूप का है इसमें, इसके वजह से क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। पहला यहाँ से फाइनल। अब नंबर हम लोग दूसरा का चेक कर लेते हैं, क्या संक्रामक या फिर सम्मित चेक कर लो, जो मन करे सो चेक कर सकते हैं। सममित ही चेक कर लेते हैं हम लोग, सममित सेकेंड नंबर चेक कर लेते हैं। क्लियर यहाँ से। तो देखिए सम्मित अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसके लिए भी ऐसे लिखेंगे सर, इसके लिए भी शर्त, इसके लिए शर्त कह लो, फार्मूला कह लो, जो कहते बने आपको कहिए, इसके लिए शर्त। अब इसका शर्त क्या होता है सर, इसका शर्त ये होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। ये कहता है ना कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए रिलेशन में। मतलब अगर जैसे 5 कामा 6 है तो इसका उल्टा 6 कामा 5 भी होना चाहिए। अगर होगा तो रिलेशन बनाएगा, अगर नहीं होगा तो रिलेशन नहीं बनाएगा। तो देखिए चलिए हम लोग चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ से देखिए रिलेशन में ढूंढेंगे, रिलेशन को हमने अब इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि इसी को तो हमने ऐसे डाइवर्ट कर दिया है। तो चलिए देखिए ए कामा बी, यहाँ से जैसे 1 1 लिया ना, कितना लिया 1 1, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए 1 1 रिलेशन में। 1 1 का उल्टा ए भाई ए बी है, उसका उल्टा क्या बी ए है, तो 1 1 का उल्टा करोगे तो 1 1 ही आएगा। तो 1 1 तो खुद ही रिलेशन में है। अगला निकल जाओ 1 2, 1 2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा हमको चाहिए, यानी बी कामा ए चाहिए, तो यानी हमको 2 कामा ए होना चाहिए, 2 कामा 1 होना चाहिए। तो देखिए क्या ये 2 कामा 1 है क्या, कहीं पे है 2 कामा ए, बिल्कुल नहीं है। 1 कामा 3 ए है तो इसका उल्टा यानी 3 कामा 1 होना चाहिए। क्या 3 कामा 1 है, जो बिल्कुल नहीं है, जो क्या है नहीं है। तो हम लिख देंगे चूँकि सर को बताएंगे चूँकि सर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बट जो बी कामा ए है ना वो नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर। मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन में है, लेकिन इसका उल्टा जो है वो नहीं है, इसका उल्टा जो क्या है नहीं है। तब तो ऐसे अगर ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि सर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है और इसका उल्टा नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे कहेंगे सर कि ए कामा है, इसका उल्टा तो है यहाँ पे। मतलब सबका नहीं, कुछ का उल्टा नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, कुछ का उल्टा नहीं हो पा रहा है। तो सबका होना चाहिए, इसका रूल होता है, कुछ का नहीं। सबका अगर होगा तो सम्मित होगा, अगर उनमें से किसी का छूट जाएगा तो सम्मित नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि सर 1 कामा जो 3 है वो बिलोंग्स टू आर है, 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। मतलब 1 कामा 3 जो है वो रिलेशन में है, बट इसका उल्टा 3 कामा 1 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, इसलिए यह सम्मित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। क्लियर। अब आपके किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर 1 कामा 3 ही का नाम क्यों लिखा है, सर 1 कामा 4 तो है, इसका उल्टा 4 कामा 1 भी तो नहीं है। अरे तो भाई साहब किसी का भी लिख सकते हैं, मैं जैसे एक रेफरेंस लेके मैं इसको लिख के लिया हूँ। अगर आपकी इच्छा करता है कि सर 1 कामा 5 बिलोंग्स टू आर और बट 5 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो वो भी सही है। मतलब मैं एक रेफरेंस लेके जैसे 1 का ले लिया तो सबका तो नहीं लूँगा ना, मैं आपको आइडिया सिखा रहा हूँ। आप भी किसी एक एलिमेंट का ले सकते हैं नाम,
ठीक है, अतः यह सम्मित नहीं होगा। 2 ठो चेक हो गया, और एक और हम लोग चेक कर लेते हैं, और कौन सा है, संक्रामक वाला। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और संक्रामक हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग तीसरा का चेक करते हैं, और तीसरा का नाम क्या है, संक्रामक। अब संक्रामक की कंडीशन तो आप बड़ी प्रकार जानते हैं, लिख लीजिएगा। इसके लिए शर्त, इसके लिए शर्त। अब इसका शर्त क्या है, अब इसका शर्त ये है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डैट ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर। क्लियर। इसकी कंडीशन ये होती है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इम्प्लाई डैट ए कामा सी का होना पूरी तरह कंपलसरी है। ये होना एकदम क्या है, ज़रूरी है। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कामा सी को होना चाहिए। देखिए ये कैसे इसको देखेंगे, ए बी पे इंड हो रहा है तो बी से स्टार्ट भी होना चाहिए, ऐसा ढूंढेंगे। देखिए कैसे ढूंढेंगे, हम देखो ढूंढ रहा हूँ इसको ना। चलिए इसको देखते हैं। 1 तो यानी 1 पे इंड हुआ है, तो 1 से स्टार्ट वाला खोजेंगे। देखिए 1 से स्टार्ट वाला ए बी है, 1 से स्टार्ट ए बी हो रहा है, 1 से स्टार्ट ए बी हो रहा है, ए बी हो रहा है, ए बी हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, बस नहीं हो रहा है। तो इसमें से कहेंगे सर किसको लूँ, सबको ले लूँ, तो सबको भी ले सकते हैं पारी का पारा। और अगर एक को देखना है तो एक को देख सकते हैं, वैसे तो देखना तो सबको पड़ेगा। देखिए इसको पहले लेते हैं, इसके साथ देखते हैं। 1,1 है, तो 1 से इंड हुआ है तो 1 से स्टार्ट भी होना चाहिए, यानी 1,1 और 1,2 यहाँ मिल गया, यानी ए बन गया, ए बी, ए हो जाएगा बी, और कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया, तो इसका मतलब ए कामा सी होना चाहिए। ए कामा सी बोले तो जैसे इसको बाहर निकल के मैं समझाऊँ तो 1,1 और 1,2 हो गया, तो ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कंडीशन इसका क्या होता है, ए कामा सी होना चाहिए, तो ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 2, यानी 1,2 होना चाहिए रिलेशन में। तो क्या 1,2 है रिलेशन में? बिल्कुल है। अगर ये आप 1 को इसके साथ लेना चाहते हैं तो 1 ए बी हो जाएगा, अरे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो यानी ए सी होना चाहिए। मतलब ए का वैल्यू है 3 नो 1 और सी का वैल्यू है 3, यानी 1,3 होना चाहिए। तो 1,3 है कि नहीं इस रिलेशन में? तो बिल्कुल है। उसी तरह जब इसको इसके साथ पकड़ेंगे तो 1,4 होना होगा, 1,4 और 1,4 है, 1,5 है। इस तरह से देखेंगे। अगर इसमें से किसी और को देख सकते हैं, जैसे अगर हम इसको देखें, किसको देखें, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे 2,6 है, 2,6 है, तो 6 पे इंड हुआ है, तो 6 से स्टार्ट वाला खोजना होगा आपको। 6 से इंड हुआ है तो 6 से स्टार्ट वाला भी खोजना होगा। तो 6 से स्टार्ट वाला देखिए यहाँ पे मिल गया, तो 2,6 है, और यहाँ से मिल गया 6, कितना 6। मैं इधर निकाल के समझा दूँ, यहाँ पे देखिए 2,6, तो यानी 6 से स्टार्ट वाला मिलना चाहिए, तो 6 से स्टार्ट मिला, यही 6,6 है, तो यानी होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए रिलेशन में, ए सी, ये बोले तो 2, सी का वैल्यू कितना है 6, यानी 2,6 रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए रिलेशन में है ना 2,6 होना चाहिए, रिलेशन में है ना 2,6 मौजूद है, तो यानी ये इस रूप का है, ये इस रूप का बना ले रहा है, एक काम हो जा रहा है। तो लिख देंगे, चूँकि सर कोई एक एग्जाम्पल आप लेके बता सकते हैं सर को कि सर 2 जैसे कोई लिया था ना हमने, जैसे सर को दिखा सकते हैं कि, या तो लिख सकते हैं कि चूँकि सर यह जो है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू क्या, आर, इम्प्लाई डैट ए सी बिलोंग्स टू आर के रूप का है। था ना इस रूप का? इस रूप का मतलब ये नंबर इस रूप का बना ले रहा है ना, खोज रहा है तो मिल जा रहा है ना, इस रूप का है, इसलिए इस रूप का है। उसके बाद यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, ऊपर मैं हटा देता हूँ, इस रूप का है। उसके बाद लिख देंगे इसलिए यह संक्रामक होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। क्लियर। अगर जैसे आप से, चलिए ये तरीका हो गया। अगर जैसे अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो वाला तरीका ये जो बताया है ना, ये बताया था सही था। अब इसको दिखाना चाहते तो ऐसे दिखा सकते हैं कि क्या, जैसे 1,5 ऐसे दिखा सकते हैं, 1,5 है ना, 1, कितना 5, और उसके बाद ये 5 पे इंड हुआ है तो 5 से स्टार्ट वाला खोजो, कहाँ मिला, ये यहाँ से 5 से स्टार्ट वाला है, मिला ना,
5 से स्टार्ट वाला मिल गया। 1,5 बिलोंग्स टू आर एंड 5,5 भी रिलेशन में है, तो इम्प्लाई डैट इसके सपोर्ट से आपको मिलना चाहिए क्या? अगर ये मिला तो 1,5 तो लिख देंगे कि तब 1, जो 5 है वो भी बिलोंग्स टू आर है। 1,5 मतलब ये इसको इसके साथ लिया तो 1,5 है, 5 कितना है 5 है, तो इसका मतलब हमको A B C इस रूप का बन गया ना। तो हमको क्या चाहिए 1,C चाहिए, तो 1,C बोले तो 1,5 चाहिए और 1,5 इस रिलेशन में है, तो इस रूप का बना ले रहा है ना। अतः लिख देंगे, अतः यह संक्रामक क्या होगा, हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये विधि प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।